गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वाई सोशियोलॉजी इज़ नॉट साइंस। लेकिन इससे पूर्व आपको मैं याद दिला दूं, हमने अभी तक जो अपने व्याख्यान में किया है समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति पर हमने चर्चा की और उन विशेषताओं का उल्लेख किया जिसके आधार पर हम समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। ये विशेषताएं क्या है? समाजशास्त्र एक स्थायी ज्ञान है। समाजशास्त्र के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। समाजशास्त्र विचार एवं तथ्यों का योग है। समाजशास्त्र वस्तु स्थिति पर केंद्रित है। समाजशास्त्र कार्य कारण संबंधों की स्थापना करता है। समाजशास्त्र सिद्धांत परीक्षण के योग्य है। समाजशास्त्र साधन है, साध्य नहीं है। भविष्यवाणी करने की क्षमता रखता है। इसके अध्ययन करने की पद्धति वैज्ञानिक पद्धति है। इन सब विशेषताओं के आधार पर हमने समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में रखा है और उसको हमने विज्ञान माना है। लेकिन बहुत से समाजशास्त्री समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते। उनके अनुसार समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति को लेकर अनेक आपत्तियां उनके द्वारा दर्ज की गई है। समाजशास्त्र के एक वर्ग या संप्रदाय ने इस बात में असहमति जाहिर की है कि समाजशास्त्र एक सामाजिक या यथार्थ विज्ञान है। इस संप्रदाय का ये मानना है कि समाजशास्त्र पूर्णतः विज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि इस विषय के अपनी अंतर्निहित कुछ सीमाएं हैं जो उसे विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखती या विज्ञान कहलाने में बाधा उत्पन्न करती है। इन विज्ञानों की या विद्वानों की जो मान्यता है वह यह है कि प्रत्येक ज्ञान विज्ञान नहीं हो सकता। किसी विषय को विज्ञान बनाने के लिए कुछ आधारभूत मान्यताओं के आधार पर कसौटी पर उतरना बहुत जरूरी है और समाजशास्त्र उसके अंदर उस कसौटी पे खरा नहीं उतरता है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक संबंध है जिसकी प्रकृति अत्यधिक जटिल एवं परिवर्तनशील है। सामाजिक संबंध स्थिर नहीं रहते और प्रतिदिन परिवर्तित होते हैं। समाजशास्त्र की विषय वस्तु गुणात्मक है जिसका अध्ययन वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा संभव नहीं है। हमने अभी तक जो भी बातें कही इसको थोड़ा सा समझ लेना हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। जब हम कहते हैं समाजशास्त्र की विषय वस्तु कुछ इस प्रकार की है कि उसको हम विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते, यहाँ पर कहने का अभिप्राय यह है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जब अध्ययन करता है तो सामाजिक संबंध की प्रकृति कैसी है? हमने बताया सामाजिक संबंधों की प्रकृति अत्यधिक जटिल एवं परिवर्तनशील है और इस चीज़ को हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में भी देखते हैं। अपन उदाहरण देखकर देख सकते हैं। पिता पुत्र के संबंध, पिता पुत्री के संबंध, माता पिता के संबंध, पति पत्नी के संबंध, क्या सभी व्यक्तियों के एक जैसे संबंध हैं? क्या प्रतिदिन एक जैसे संबंध होते हैं? आप क्लासरूम में पढ़ने के लिए आते हैं, क्या प्रतिदिन आपका संबंध अपने सहपाठी के, अपने मित्र, अपने टीचर के साथ एक साथ होता है? ऐसा नहीं होता है। सामाजिक परिस्थितियां जब बदलती हैं उन सामाजिक परिस्थितियों के साथ आपके संबंध में भी परिवर्तन आता है। उदाहरण के लिए आप कॉलेज के लिए घर से निकलते हैं और आप 10 मिनट लेट हो जाते हैं, आपकी बस छूट जाती है तो आप लेट, चूँकि अब आप समय पर कक्षा में नहीं पहुंच पाएंगे, उस तनाव में रहते हैं। येन केन प्रकारेण आप महाविद्यालय पहुंच भी गए हैं, कक्षा में पहुंचते ही आपका व्याख्याता, आपका जो टीचर है वो आपको लेट आने पर उल्हाना देते हैं, आपको ताड़ना देते हैं कि आप समय पर नहीं आए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप पूर्व में ही तनाव में थे, टीचर ने सबके सामने आपको डांट दिया है, आपकी स्थिति और तनावपूर्ण हो जाती है। क्या उस समय आप उसी प्रकार से उतनी तन्मयता से पढ़ते हैं जितनी तन्मयता से आप कल पढ़ रहे थे? नहीं, आपके अंदर अंतर आता है। तो ये परिवर्तनशील है, ये जटिलता है जो समाजशास्त्र इन सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है और इसकी प्रकृति परिवर्तनशील होने के कारण कुछ विद्वान ये मानते हैं कि समाजशास्त्र जो है वैज्ञानिक आधार पर सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं कर सकता, गुणात्मक आधार पर अध्ययन कर सकता है। 2 प्रकार के अध्ययन होते हैं, आप लोग को बहुत अच्छे से मालूम है। एक मात्रात्मक अध्ययन होता है, एक गुणात्मक अध्ययन होता है। मात्रात्मक अध्ययन यहाँ पर हम मात्रा की गणना कर सकते हैं, माप तोल कर सकते हैं, वहाँ संभव है जहाँ पर आपके अध्ययन की विषय वस्तु मूर्त हो। लेकिन आपके सामाजिक संबंध अमूर्त हैं तो गुणात्मक अध्ययन होता है। यहाँ पे माप तोल गणना कर पाना संभव नहीं है,
ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। तो ये वो कुछ मूल बातें हैं जिसके कारण हम समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते। फिर भी इससे कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्शंस हैं जिनके आधार पर हम समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते। उनमें सबसे पहला यह है, समाजशास्त्र में यथार्थता का अभाव है, यानी देयर इज लैक ऑफ एग्जैक्टनेस और एक्यूरेसी इन इट। समाजशास्त्र के नियम कार्य कारण के आधार पर सदैव सत्य नहीं हो सकते। किसी भी निश्चित कारण का परिणाम वही हो यह अनिवार्य नहीं है। अतः समाजशास्त्र के नियम हर व्यक्ति व घटना के पर सत्य साबित हो आवश्यक नहीं है। जैसे कि हमने कहा कि अगर आपने आग में हाथ डालेंगे तो 100% रिजल्ट क्या है, आपका हाथ जल जाएगा। 2 and 2 4 होता है, 2 and 2 5 कभी भी नहीं हो सकता। ये समाजशास्त्र के कुछ विद्वानों का मानना है, समाजशास्त्र में ऐसे एक्यूरेट नियम नहीं बन सकते जहाँ पर आप कहेंगे ये होगा तो अनिवार्य रूप से इसका परिणाम यही होगा, ऐसा नहीं है। अभी मैंने जो उदाहरण दिया उससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक परिस्थितियाँ हमारी मनोवैज्ञानिक स्थिति हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है, और हमारे व्यवहार को प्रभावित होने पर वही परिस्थितियाँ, वही सिचुएशंस, वही कारण उपस्थित होने पर भी उसका परिणाम वही निकले, अनिवार्य नहीं है। दुर्खीम ने कहा सामाजिक अंतःक्रिया की मात्रा कम होने पर आत्महत्या की मात्रा बढ़ जाती है, पर ये जरूरी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जहाँ जो इंटरेक्शन कम कर रहा है वो सुसाइड ही करेगा, इस तरह का परिणाम नहीं आएगा। तो इस तरह से इन्होंने कहा समाजशास्त्र में हमारे को यथार्थता का अभाव दिखाई देता है। इसी संदर्भ में इन्होंने दूसरा ऑब्जेक्शन जो किया है वो क्या है कि सार्वभौमिकता का अभाव, लैक ऑफ यूनिवर्सैलिटी। आप लोग को मालूम है विज्ञान की विशेषता क्या है, सार्वभौमिक प्रकृति विज्ञान की विशेषता है। समाजशास्त्र के नियम एवं सिद्धांत प्रत्येक समय प्रत्येक स्थान पर समान रूप से लागू हों ये अनिवार्य नहीं है। क्यों अनिवार्य नहीं है? क्योंकि प्रत्येक समाज की संस्कृति दूसरे समाज से भिन्न होती है। तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा प्रतिपादित नियम सार्वभौमिक हो ऐसा जरूरी नहीं है। प्राकृतिक विज्ञान में तो हमारे जितने भी नियम हैं सार्वभौमिक होते हैं, लेकिन सामाजिक घटनाओं की प्रकृति भिन्न भिन्न होने के कारण व्यक्तियों को भिन्न भिन्न रूप से प्रभावित करती है। ऐसी स्थिति में हम ये पाते हैं कि हम सार्वभौमिक सिद्धांतों की स्थापना नहीं कर सकते हैं। तीसरा इसका ऑब्जेक्शन है, समाजशास्त्र में वैज्ञानिक तटस्थता का अभाव पाया जाता है। वैज्ञानिक तटस्थता यानी वस्तुनिष्ठ अध्ययन का अभाव पाया जाता है। लैक ऑफ साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी, लैक ऑफ वैल्यू न्यूट्रलिटी का अभाव हमें देखने को मिलता है। मूल्य तटस्थता, मूल हम इसको कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। समाजशास्त्र में व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, अतः समाजशास्त्र में निष्पक्षता और तटस्थता का अभाव देखने को मिलता है। कारण क्या है? जो व्यक्ति अध्ययन कर रहा है उसका जो समाजीकरण हुआ है वह समाजीकरण उसके अंतःमन में कहीं ना कहीं अनिवार्य रूप से स्थापित रहता है। तो जब यदि वह अपने धर्म, अपने वर्ग, अपने जेंडर से संबंधित कोई अध्ययन करता है तो पूरी संभावना है कि पूर्व में जो कुछ उसने अपने जीवन काल में सीखा है, अनुभव किया है, वो उसको प्रभावित कर सकता है। इसलिए इन्होंने कहा समाजशास्त्र में वैज्ञानिक तटस्थता देखने को नहीं मिलती है। और एक और ऑब्जेक्शन जो हमें समाजशास्त्र को लेकर देखने को मिलता यह है कि समाजशास्त्र में प्रयोगशाला का अभाव होता है। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों की अपनी लैबोरेटरी होती है, उस लैबोरेटरी में जाकर आप टेस्ट कर सकते हैं, समाजशास्त्र की ऐसी कोई लैबोरेटरी नहीं होती है। प्राकृतिक विज्ञान के अंदर आप केमिस्ट्री लैब में जाकर किस टेम्परेचर पर केमिकल बॉयल होता है वो आप देख सकते हैं, आप मानव शरीर का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन समाजशास्त्र की लैबोरेटरी तो मानव समाज है, लेकिन वहाँ पर हम किसी वस्तु को हाथ में रख कर या उसका अध्ययन नहीं कर सकते, हम उसका नापतोल उस प्रकार से नहीं कर सकते जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञान में किया जाता है। और प्रयोगशाला, जिस विषय में प्रयोगशाला होती है वहाँ पर अध्ययनों का बार बार पुनः परीक्षण कर पाना हमारे लिए संभव होता है, लेकिन समाजशास्त्र में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि समाजशास्त्र की जो प्रयोगशाला है वह परिवर्तनशील प्रयोगशाला है। इसी आधार पर जब हम सार्वभौमिकता का अभाव पाते हैं तो हम कहते हैं समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने में भी समाजशास्त्र असमर्थ है। विज्ञान एवं वैज्ञानिक अध्ययन का कार्य सामान्य नियमों को ढूंढकर उन्हीं के आधार पर भविष्य को चित्रित किया जाता है।
किंतु समाजशास्त्र में एक ही कारण एक ही परिणाम को जन्म दे, ये कहना मुश्किल है। अतः समाजशास्त्र द्वारा की गई भविष्यवाणी बहुत सटीक नहीं होती। समाजशास्त्र की भविष्यवाणी में सत्यता के अभाव के कारण और सामाजिक प्रघटनाओं की अस्थिरता एवं जटिलता है। हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जिस प्रकार से हम मौसम विभाग भविष्यवाणी कर देता है कि अमुक अमुक दिन भारी वर्षा होगी, हमारे डॉक्टर हमारे रिपोर्ट देखकर प्रेडिक्ट कर देता है कि आपको ये बीमारी है, या आप अगर इन विटामिन को नहीं लेंगे तो आपको भविष्य में क्या बीमारी हो सकती है, उसके बारे में प्रेडिक्ट कर सकता है। लेकिन समाजशास्त्र के द्वारा ऐसा प्रेडिक्शन संभव नहीं है, क्योंकि हर समय वो कार्य कारण संबंध उसी प्रकार के नहीं रहते जिस प्रकार के सिद्धांत में प्रतिपादित किए गए हैं। और समाजशास्त्र में घटनाओं का मापन का अभाव है। मैंने जैसे कि बताया, सामाजिक घटनाओं के मापन का कोई पैमाना नहीं है, क्योंकि सामाजिक घटनाएं अमूर्त होती हैं। इनका गणित की तरह गणना नहीं की जा सकती, ना ही इनका कोई नापतोल किया जा सकता है, क्योंकि समाजशास्त्र में जो आप सामाजिक तथ्य लेते हैं उनकी प्रकृति गुणात्मक नहीं है, उनकी प्रकृति गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उनका मापन नहीं किया जा सकता। ऑल्दो हम इसके लिए कुछ पैमाने बनाते हैं, लेकिन वो पैमाने इतने सटीक हमारे सामने नहीं है। बोगार्डस ने इसकी चर्चा की है, लेकिन हर समय वो पैमाने इतने सटीक हमें दिखाई नहीं देते। और अंतिम जो इसको लेकर ऑब्जेक्शन है वो है समाजशास्त्र की प्रकृति मानविकी है। और यहीं पर हम आगे देखेंगे, वाई सोशियोलॉजी इज़ नॉट साइंस बट इट इज़ अ ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर इट। समाजशास्त्र की प्रकृति मानविकी होने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के द्वारा समाज का अध्ययन किया जाता है। अतः अनेक सामाजिक घटनाओं में अध्ययन करता दया, ममता ऐसे भाव जो हैं, उन भावनाओं से वह वशीभूत होता है, और वो संवेदनाएं उसके अध्ययन को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं, और इसलिए यह वैज्ञानिक नहीं होता। और ये आगे आप पाएंगे जब अपन मानवीय की परिप्रेक्ष्य करेंगे तो इसकी आलोचना, मानवीय की प्रकृति इसकी आलोचना के रूप में नहीं देखते, बल्कि ये कहना चाहते हैं कि जब मनुष्य मनुष्य का अध्ययन करता है तो वह मनुष्य को वस्तु मानकर अगर उसका अध्ययन करेगा तो ऐसे में हम उसकी वास्तविकताओं को नहीं जान पाएंगे। मनुष्य को, मनुष्य का, व्यक्ति को व्यक्ति का अध्ययन करने के लिए उसमें संवेदनाओं का होना बहुत आवश्यक है, तभी हम सामाजिक संबंधों को सही प्रकार से समझ पाएंगे। ये मूल रूप से ऑब्जेक्शंस हैं जिससे कारण हम सोशियोलॉजी को साइंस के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पाते। पूर्व में भी मैंने आपसे बताया विद्यार्थियों कि हमारे यहाँ ये डिबेट चलता रहता है, वेदर सोशियोलॉजी इज साइंस और नॉट, वेदर सोशियोलॉजी हैज़ टू बी ह्यूमनिस्टिक। ये चर्चा हमारे यहाँ, ये डिबेट हमारे एक लंबे समय से चल रहा है। 1960 के बाद में ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला है। बहुत सारे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने कहा कि समाजशास्त्र विज्ञान न होकर अगर इसको हम ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव से घटनाओं का अध्ययन करें तो हम एक बेहतर तरीके से मानवीय संबंधों को समझ सकते हैं। तो आज का व्याख्यान बस इतना ही, लेकिन मेरे पास में अभी तक ऐसा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप पर